नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर की हत्या के मामले में परिवार वालों ने की भूख हड़ताल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने परिवारजन को दिया 50,000 रुपए। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, दुर्ग जिले में घरों में घुसा पानी। आक्रोशित वार्ड वासियों के द्वारा विधायक और वार्ड पार्षद से है नाराज। 2 साल की बच्ची के इलाज में लापरवाही के चलते मौत। परिजनों ने किया कलर्स चिल्ड्रन अस्पताल में प्रदर्शन। परशुराम भवन में ब्राह्मण भूमिहर समाज के सदस्यों के द्वारा मनाया गया तीज मिलन समारोह। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेक्टर 1 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भीषण आग लग गई। राहगीरों ने सुबह धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना गार्ड को दी। आग देख हड़कंप मचते ही बैंक अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दे दी। करीब 7:45 बजे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। सेक्टर 1 SBI बैंक के अधिकारियों के मुताबिक हाई वोल्टेज के चलते यूपीएस में आग लगी। इसकी वजह से 3 बैटरी जल गई। यूपीएस का केबिन और बाथरूम का दरवाजा तक जल गया है। वहां के रखे सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि काज-गाज सुरक्षित है, बैंक के रिकॉर्ड आदि सुरक्षित है, बड़ा नुकसान से बच गया है। चर्चा है कि यूपीएस रूम में चिंगारी निकलने के बाद आग लगी होगी। ऊपरी हिस्से में आग लगने की वजह से उसे काबू करने में काफी दिक्कतें भी हुई। क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से पहले ही आग लगी, जिसकी वजह से वह काफी फैल गई थी। कामकाज के समय हादसा हुआ होता तो इसको नियंत्रित किया जा सकता था। आग लगने की वजह से कामकाज पर भी असर पड़ना तय है, जबकि बैंक के अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ समय में ही सब कुछ सामान्य कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आपसी विवाद के कारण कुछ लोगों ने दुर्ग के नयापारा में रहने वाले युवक सूरज की हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 नयापारा केजू राइस मिल के पास 4 लोगों में आपसी विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मृतक सूरज साहू उम्र 27 वर्ष, आरोपी चंद्रकांत साहू, छोटू गुप्ता, गोपाल गुप्ता ने इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज का इलाज किया गया, जहां उपचार के दौरान युवक सूरज की मृत्यु हो गई। कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी घटना के दूसरे ही दिन हो गई थी, लेकिन सूरज की मृत्यु के बाद परिजनों में आक्रोश है, जिसके फलस्वरूप मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर दुर्ग के गांधी चौक में चक्का जाम किया। परिजन का कहना है कि मृतक परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख की सहायता राशि शासन के द्वारा तत्काल दी जाए। थे हमारे लड़के से कुछ पैसे की मांग किए। सूरज साहू बोले अभी सुबह है, अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा ला के छोड़ दूंगा। उसके बाद वो बगल में हमारे मीना गुप्ता हैं, उनके 2 लड़के गोपाल गुप्ता, हाँ 3 लड़के, मुकेश साहू और क्या नाम से छोटू उर्फ प्रदीप और गोपाल साहू, ये तीनों आके उन लोगों से बहस करने लगे। उन लोग आपस में गाली गलौज किए, मारपीट किए। सरस्वती के नगर के लड़के वो अपने भाग गए, मारपीट होने लगी तो वो लोग भाग गए। उसके बाद पार्षद का लड़का अपने घर से हाँकी निकाल के लाया और ले जाके, उसके बाद एक विकास सिन्हा नाम का आदमी, प्रदीप वो चंद्रकांत साहू पार्षद का लड़का और क्या नाम से विकास सिन्हा, और एक था वो छोटू, प्रदीप और छोटू, ये तीनों हमारे लड़कियों को ले गए। बोले चलो थोड़ा सा काम है, उसका हाथ पकड़ के ले गए। और गोपाल और मुकेश वहाँ पहले से डंडा वंडा धर के जो उनको मारना था उन्होंने ले के बैठे थे। हमारे साथ एक आयुष गुप्ता, हमारे लड़के के साथ आयुष गुप्ता का नाम का लड़का उसके साथ में था। वो वहाँ पे गया, उसको बोलते हैं अबे तू गाड़ी लेके आगे जा, तू आगे ले। वो आगे गाड़ी खड़ी करने गया, तुरंत वापस आए। उसके बाद वो रोड पे पड़ा हुआ मिला था, उसके नाक से मुंह से खून निकला, तो उसके सिर पे चोटें बहुत थी, गंभीर चोटें थी। हम ये चाहते हैं सरकार से मोबाइल छोड़ के मोबाइल छोड़ के वीडियो डिलीट कर दिया है पुलिस द्वारा। वहाँ पे हम भेजे CCTV कैमरा। क्या चाहते हैं? हमारा मांग ये है कि उनको उचित दंड दिया जाए और हमारे बहू को, हमारे नाती को, उनको मुआवजा दिया जाए। वो जीवन बसर कैसे करेंगे, उनको उचित मुआवजा दिया जाए जो सरकार की तरफ से उचित लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश भाजपा के मार्गदर्शन में निकाली गई परिवर्तन यात्रा भिलाई से दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां साइंस कॉलेज के सामने
परिवर्तन यात्रा में शामिल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भाजपा नेताओं का पूरा उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं उतई में सभा का आयोजन किया गया। परिवर्तन यात्रा में पहुंची सभी नेतागण खुले रथ पर सवार होकर रैली की शक्ल में शहर भ्रमण के लिए निकले। परिवर्तन यात्रा की यह रैली साइंस कॉलेज, मालवीय नगर चौक, राजेंद्र पार्क चौक के साथ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए आम सभा स्थल शीतला मंदिर के सामने स्थित हॉकी ग्राउंड पहुंची। परिवर्तन यात्रा का लोगों ने जगह जगह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान परिवर्तन यात्रा के रथ में सवार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता पूरे रास्ते भर कार्यकर्ताओं व लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। साथ ही वे कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को बदलने का आह्वान भी करते रहे। सभा स्थल उतई ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ताओं व जनता को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कांग्रेस सरकार को अपने सवालों से जमकर घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने जनता से वादा खिलाफी की है। चुनाव में कई बड़े वादे किए थे जिसे कांग्रेस ने आज तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक प्राइवेट बैंक खुला है। 5 साल के अंदर जब नेताओं को पैसे की जरूरत पड़ती है, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहते हैं। यह छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट चल रहा है, कोयला सिंडिकेट, भालू सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट और कमीशन खोरी का सिंडिकेट का पैसा बघेल बैंक में जमा हो रहा है। उसे बैंक के माध्यम से दिल्ली दरबार पैसा जा रहा है। बस्तर में 5 साल की आदिवासी बच्ची के साथ अनाचार हुआ। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं और बच्चों के साथ अनाचार हो रहा है। एक नारी हो और लड़ सकती हो नारा देने वाली को छत्तीसगढ़ की मां और बहन पूछ रही है कि उसे आदिवासी बच्ची के पास क्यों नहीं गई। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक प्राइवेट बैंक खुला इस 5 साल के अंदर, वो है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ को जब से कुछ बघेल बम से कुछ ज़रूरत पड़ता है बैंक से, तो बीच में आप देखेंगे नेता लोग दौरा करने आते और सब पूरा छत्तीसगढ़ का जनता जानती है। इस बघेल बैंक में ये जो सिंडिकेट, कोल सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, कमीशन खोरी का सिंडिकेट का उस बघेल बैंक में जमा है। उस बैंक के माध्यम से दिल्ली दरबार पहुंचता है। कि दिल्ली दरबार का एटीएम कार्ड है और इसीलिए बीच में कांग्रेस के नेता इनकी स्तुति पढ़ता ताकि इनको बैंक से रकम मिलता रहे। ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। बड़ा विज्ञापन दे रहे हैं। क्या स्वयं सहायता समूह महिला ग्रुप का कर्ज माफी हुई है? क्या ये छत्तीसगढ़ में अभी हाल में 2023 में ही बस्तर में एक 5 वर्ष की बच्ची, आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ? हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जो हमारी छत्तीसगढ़ की बच्ची, बहनों, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बलात्कार हो रहा। क्यों चुप है? एक नारी हूँ, लड़ सकती हो का नारा देने वाली छत्तीसगढ़ की माँ बहन पूछ रहा उस आदिवासी बहन, वो पीड़ित बहन के घर क्यों नहीं गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। बारी बारी से पैदल भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में 22 सितंबर को सुबह विधायक देवेंद्र यादव ने बरसते बारिश में भीगते हुए पैदल प्रगति यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान पूरे समय बिना छाता के चलते रहे और बारिश में भीगते भीगते ही यात्रा को पूरा किया। लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना, उनका निदान किया और लोगों को लाखों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। सुबह प्रगति यात्रा खुर्सीपाश सुभाष नगर वार्ड नंबर 49 में निकाली गई। विधायक को देखकर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते गए और उनके साथ चलते गए। लोग भी कोई छाता लेकर तो कोई बारिश में विधायक के साथ भीगते हुए यात्रा में शामिल हुए। देखते ही देखते यात्रा में भीड़ बढ़ती गई और पूरे सुभाष नगर की जनता विधायक के साथ ही चलने लगी। इस दौरान वार्ड के नागरिकों और महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। किसी ने तिलक लगाकर स्वागत किया तो किसी ने पुष्प मालाएं पहनाई। अपने घर में विधायक को देखकर लोग काफी खुश हुए। इस दौरान विधायक यादव ने बड़े बुजुर्गों और माताओं का चरण छूकर प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के कोका में आदिवासी समाज से आने वाले युवक की हत्या के मामले को लेकर आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के अलावा आदिवासी समाज के कुछ लोग स्मृति नगर पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं।
आज चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। वहीं आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने परिजनों को 51,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की। परिजनों का कहना है कि जब तक 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि शनिवार देर रात कोका में सचिन चौधरी नाम का युवक एक लड़की से बात कर रहा था। वहीं पास के घर से युगल किशोर नाम का युवक बाहर आकर सचिन को लड़की से बात करने से मना करते हुए माहौल खराब न करने को कहता है। इसके बाद सचिन टोकने वाले युवक युगल से झगड़ा करने लगा। उसी दौरान युगल का बड़ा भाई चंद्रशेखर आकर विवाद शांत करने में लग जाता है। तभी सचिन अपने बड़े भाई गोविंद चौधरी को बुला लेता है। इसके बाद गोविंद चौधरी बल्ले से चंद्रशेखर को बुरी तरह पीटता है, जिससे चंद्रशेखर की मौत हो जाती है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजनों ने मुआवजे को लेकर स्मृतिनगर पुलिस चौकी के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजू चौबे ने कहा कि बीते कुछ वर्षों से शहर में देर तक खुली दुकानें, जगह जगह युवाओं के झुंड और खुलेआम नशाखोरी से जनता बुरी तरह त्रस्त है। खुर्सीपार में तो मलकीत सिंह के परिवार को मुआवजे और संविदा नौकरी की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी, लेकिन कोका में आदिवासी समाज के मृतक के परिवार की शासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। मृतक के घर में उनकी विधवा पत्नी के अलावा 5 छोटे बच्चे हैं। घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के पश्चात घर में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। इस आंदोलन से मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और शहर की लचर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की जा रही है। ये जो कोका में जो हत्याकांड हुआ, चंद्रशेखर ठाकुर आदिवासी युवक की हत्या हुई, 2 दिन का अंतराल था। इसके पहले मलकीत सिंह की हत्या हुई थी कुर्सीपार में, और शासन ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए बड़ी तत्परता से उनको मुआवजा भी दिया, उनकी पत्नी की नौकरी की भी घोषणा कर दी, बच्चों की पढ़ाई की भी घोषणा कर दी। वही स्थिति यहाँ पर है। एक आदिवासी युवक की मृत्यु, उसकी हत्या हुई है और उसमें शासन के कान में जू नहीं रहेंगी अभी तक, और उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई। हमारी मांग है कि जिस तरह उनको मुआवजा दिया गया, इनको भी 50 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। 5 छोटे छोटे बच्चे हैं मृतक के, 5 जिसमें से सबसे छोटा बच्चा 2 वर्ष का है। अनपढ़ पत्नी है, उसको रोजगार नहीं है, कमाने वाला अकेला व्यक्ति जा चुका है। तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसकी पत्नी को शासकीय नौकरी दी जाए, और उनके बच्चों की पढ़ाई, जिस तरह की आत्मानंद में उनके मलकीत के बच्चों की व्यवस्था की गई, आत्मानंद स्कूल में इन बच्चों की भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांग है। किसी से कोई बात नहीं हुई है, प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। आज हमने आपस में कुछ राशि एकत्रित की है और 51,000 रुपए की आर्थिक मदद आज हम कर रहे हैं। भविष्य में और इस प्रकार की जो आवश्यकता उस परिवार को पड़ेगी, वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर और आगे जो भी उनको आवश्यकता होगी, उसको हम हर संभव पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। 50 लाख मुआवजा और मुझे सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। मेरे पति को मारने वाले हैं खाली 2 ही लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 10 लोग शामिल थे। सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम आदिवासी समाज से हैं, लेकिन कोई भी सरकार का आदमी आदिवासी को सुनने नहीं आया है। कि मोर पति को मर्डर कर रही है तो उन्हें इंसाफ तो मिलना चाहिए। मांग ये है कि मोर 50 लाख के मुआवजा चाहिए, और प्लस मोर सरकारी नौकरी, और मोर पति इंसाफ चाहिए। 2 जन बस पकड़ा है, 10 जन रेस उमन है, 10 जन लोग पकड़ना चाहिए। फांसी के, कम से कम फांसी के तो सजा होना चाहिए सर। अब वो खर जाए के बाद तो मोर पालन पोषण करैया तो वही रही सर। अब मैं एक जन अब का कर सकूँ, मैं ओकर साथ में मैं ही काम में जात रही हूँ, वो लेगत रही सर। यस। अब मोर 5-5 जन लोग लड़का है, अब मैं वो कैसे करके पालूँ पोसूँ। अब मोर पालन पोषण करने के लिए तो शासन के सामने तो आना चाहिए ना। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। न्याय तो मिलना चाहिए ना सर। हम लोग आदिवासी हैं, अब बोलते हैं शासन के हम लोग आदिवासी के साथ में है, आदिवासी के साथ में तो अभी तक तो कोई आदिवासी के साथ में आया ही नहीं, कोई प्रशासन सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate.
and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपक साहू की हत्या के बाद मृतक के परिजन बीते 3 दिनों से मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। दुर्ग भिलाई शहर में आए दिन हो रही हत्याओं का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में खुर्सीपार में मलकीत सिंह हत्या की आग अब पूरी तरीके से बुझी नहीं, तब तक दुर्ग के वार्ड क्रमांक 2 नयापारा में ऐसे ही हत्या का एक मामला सामने आया, जिसमें सूरज साहू की हत्या कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर कर दी। सूरज साहू की हत्या के बाद परिजनों ने सड़क उतरकर हंगामा किया और पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि सूरज साहू की हत्या के बदले में दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और सूरज की पत्नी ज्योति साहू को सरकारी नौकरी और बच्चों के लालन पालन के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाए। मुआवजा चाहिए, मेरे बच्चे को पालने पोसने के लिए मुआवजा चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए। 50 लाख तक का है और नौकरी भी चाहिए मुझे। जब तक मांग नहीं पूरी की जाएगी हम यहीं बैठे रहेंगे, सब पूरी फैमिली वाले सब बैठे रहेंगे जितना लोग हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। तो सब यही चाह रहे हैं मेरी बहू को और हमारे क्या नाम से बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी बहू को नौकरी और क्या नाम से बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई, छोटे छोटे 4 साल की लड़की है, 3 साल का लड़का है, उसको पढ़ाई के लिए उसका चाहिए और उसको मुआवजा चाहिए। हम जो दोषियों को तो डायरेक्ट हम सोचती हूँ उनको फांसी ही दे दे। मेरे बेटे को बेरहमी से मारे हैं और घर से बुला के ले जाके मारे हैं 12 तारीख 6:30 बजे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वार्ड 22 में जल जमाव की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विधायक और स्थानीय पार्षद नहीं दे रहे हैं ध्यान। लगातार हो रही बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति वार्डों में देखने को मिल रही है। दुर्ग के वार्ड 22 में पानी घरों में घुस जाने के कारण वहां के स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी निकासी के लिए दुर्ग विधायक करुण वोरा को भी इसकी जानकारी देकर अवगत कराया गया था। क्षेत्र के लोगों द्वारा पानी निकासी के लिए नाली निर्माण करने कहा गया था। वार्ड के लोगों का कहना है कि इसकी सूचना पार्षद को भी दी गई थी, लेकिन जो आते हैं देखकर ही चले जाते हैं। जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ कई प्रकार की बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है। साथ ही सांप बिच्छू जैसे अनेकों प्रकार के जीव जंतु के काटने का भय भी बना रहता है। वार्ड 22 की समस्या मेरे परिवार से संबंधित समस्या है, कल बस्तियों का और सूर्या होटल के पीछे का मामला है। मैंने पार्षद काशीराम कोसरे जी को फोन करके जो है ना उस समस्या का जानकारी दिया, लेकिन पार्षद जी वहाँ पे नहीं पहुँचे, जबकि एक जनप्रतिनिधि होने के कारण उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होता है। 3 दिन लगातार जो है इतने बारिश में वो परिवार कैसे अपन जीवन यापन कर रहे हैं, इस चीज़ की जो है ना सोच होना चाहिए। लेकिन अभी मैं वहाँ पे कम से कम जो है ना 2 घंटा रह के आ रहा हूँ उनके बीच में। उनके लिए ना खाने की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की जो है ना व्यवस्था है। तो इस तमाम चीज़ों में विधायक जी जो है करुण वोरा जी इस पर जो है ना संज्ञान नहीं लिए हैं अभी तक, जबकि जनता उनको अपनी मत देकर चुनाव जिताती है। इस सोच पर जिताती है कि उनकी हर समस्या का समाधान विधायक के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन विधायक जी केवल जो है
ई रिक्शा में घूमते हैं और समस्या को देखते नहीं और फोटो खिंचा के पेपर में जो है ना पेपर में छपवाते हैं कि मैंने इस कार्य के लिए जो है परिपूर्ण हूँ और जनता की समस्याओं के लिए देखिए मैं ई रिक्शा में घूम रहा हूँ। वो एसी में रहने वाला, एसी में जो है ना चलने वाला विधायक अरुण बोरा जी वो गरीबों की दुख पीड़ा को क्या समझेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो है जिस प्रकार की शहर की जिस दुर्गति है, चारों तरफ जल वर्षा के कारण जो है ना जलमग्न पूरा शहर फटा पड़ा हुआ है, तो रोडें खराब पड़ी हुई है, लोग गिर रहे हैं, गिर के जो है ना एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि अरुण बोरा जो है जनता की समस्याओं पर जो है किसी प्रकार की जो है ना सक्रियता दिखा रहे हैं। पानी भरता है, हर साल पानी भरता है, तो यहाँ पे किसी का भी तो सुनाई होना चाहिए। ना पार्षद का है, ना अरुण बोरा का है, ना कोई भी झांकने नहीं आता। पहले तो झांकने भी आते थे, अभी तो कोई पूछने भी नहीं आते कितना पानी में तुम लोग मार गए कि जिंदा हो कि क्या है करके। किसी का भी तो सुनाई आना चाहिए ना। बोलने वाले बोलते तुम वार्ड से जीतवा नहीं बोलते। अगर कुछ बोलेंगे तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ से तो कुछ भी नहीं होता है, रेलवे की जगह है, वोटिंग दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है करके बोलते हैं। मैं 22 नंबर वार्ड से बोल रही हूँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी पूरा भर गया है, ना पार्षद आता है ना कोई आता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छू दुनिया के लोग कीड़ा मकोड़ा सब आते हैं, लेकिन पार्षद के पास जाने से वो बोलता है कि तुम्हारे वार्ड से मैं जीता ही नहीं हूँ, ऐसा बोलता है काशीराम कोसरे। ये मिला के कई बार हो चुका है, कुछ नहीं आता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 2 साल की बच्ची के इलाज में लापरवाही के चलते मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कलर्स चिल्ड्रन अस्पताल के सामने जमकर प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग आदर्श नगर स्थित कलर्स चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती बजरंग नगर निवासी प्रेम निर्मलकर की 2 वर्षीय पुत्री परिधि निर्मलकर की शनिवार को मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पहले जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहाँ से डॉक्टरों ने कलर्स चिल्ड्रन अस्पताल रिफर कर दिया था, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को निमोनिया होना बताकर इलाज शुरू कर दिया। उस बच्ची की शनिवार को मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर दिया। उनका कहना है कि अभी तक इलाज के नाम पर अस्पताल प्रबंधन ने 70,000 रुपए ले लिए हैं। परिजनों ने इसकी शिकायत पद्मनाभपुर थाना चौकी में की है। दुर्ग जिला का मॉडल अस्पताल, जिला अस्पताल जहाँ पर इलाज के नाम पर रिफर करने की शिकायत आए दिन आती रहती है। इस पर जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान और जांच नहीं करता, जिसका खामियाजा लोगों को निजी अस्पतालों में मोटी रकम देकर या जान गंवाकर चुकाना पड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज ये घटना है। एकदम कंडीशन बिगड़ गया था तो जिला अस्पताल में ले गया था, तो जिला अस्पताल में बोले कि आपकी बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं, यहाँ नहीं होगा इलाज करके। और तो यहाँ से भी कॉल आया मेरे को कि आपकी बच्ची यहाँ स्वस्थ हो जाएगा, ला लो आप करके। और यहाँ भी अब मेरे 1 हफ्ता हो गया रखे बच्चे को। अभी 2-3 दिन पूछे थे बच्चे ठीक है, मतलब कंडीशन ठीक हो रहा है करके बोले, और 1 दिन में भी ऐसा हुआ कि बच्ची को हाथ ही में नहीं आया। पैसा वही मेडिसन करके मतलब लगभग 10,000 रुपये पड़ रहा था रोज का। मैं 1 हफ्ता हुआ है पे। 2 साल की लगभग बच्ची थी, इनको लेके गए थे पहले जिला सरकारी अस्पताल में, है ना। वहाँ से इनको क्या किए, रेफ़र कर दिए कि बोले आपका बच्चे यहाँ ठीक नहीं होगा, है ना। तो इन लोग बोले कि यहाँ हम जहाँ पता बता रहे हैं वहाँ लेके जाओ, है ना। वहाँ से एम्बुलेंस, यहाँ से एम्बुलेंस भेजे गए हैं, है ना। और एम्बुलेंस भेजने के बाद यहाँ लाके जब बुक भर्ती कर दिए, उसके बाद तत्काल बोले 20,000 जमा करो, है ना। बच्चे को ICU में भर्ती कर दिए, मिलने के लिए देते नहीं थे, ICU में भर्ती करके, है ना। जाओ तो कांच से बस झाँक के देखो, है ना। उसके बाद क्या बोले, बच्चे भी ठीक हो रही है बोले, 3-4 दिन तक ठीक है बोले। उसके बाद अचानक बता रहे हैं कि इनको निमोनिया हो गया, ठीक है। कल निमोनिया हो गया अचानक बताए, आज उनका डेट हो गया। तो ये किस टाइप का मतलब, कहने का मतलब वहाँ से यहाँ भेजने का मतलब क्या है और वहाँ से क्या संबंध है भाई। सरकारी से प्राइवेट में क्या संबंध कि हमको सरकारी में भर्ती करने के बाद हमको यहाँ प्राइवेट में भर्ती करा रहा है, यही है हमारा प्रॉब्लम। क्या मतलब, क्यों ना चाहते भी है सरकारी में या प्राइवेट में, दोनों में क्या मतलब। कुछ तो मिला होगा तब तो यहाँ हमारे बच्चे को भर्ती कराने के बाद, हमारा पैसा लूटने के बाद लास्ट टाइम हमारे बच्चे के हाथ में नहीं दिए, क्या मतलब। जब वो गारंटी लिया है, जो आदमी गारंटी लिया है कि मैं आपका बच्चे को हंसते कैसे भेजूंगा, वो गारंटी कहाँ गया। पूरा लापरवाही बोल रहे हैं हम तो, पूरा भाई तुम गारंटी ले रहे हो तो फिर अगर बाद में फिर बोलोगे कि भैया हम नहीं, 1 दिन में क्या निमोनिया इतना बढ़ गया कि दूसरे दिन बच्ची हाथ नहीं आया जी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
भिलाई के सेक्टर 2 स्थित परशुराम भवन में तीज मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण भूमिहार समाज के सदस्यों द्वारा सभी महिलाओं का हल्दी कुमकुम एवं बिंदिया लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने गीत संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को रोचक बना दिया। तीज मिलन समारोह ब्राह्मण भूमिहार समाज की महिलाओं ने सेक्टर 2 स्थित परशुराम भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया। लगातार 10 सालों से तीज मिलन भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। तीज मिलन समारोह में IPS अभिषेक पल्लव की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुति पल्लव विशेष अतिथि के रूप में शामिल होकर ब्राह्मण समाज की महिलाओं का हौसला बढ़ाया। अध्यक्ष अनीता शर्मा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि तीज मिलन खुशियों का पर्व है। ये पर्व हमें प्रेम व एकजुटता की सीख देता है, जो ब्राह्मण महिला समाज की समारोह में स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे हमारी परंपराएं निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। सर, इस बार तीज मिलन हर बार हमारा नया रहता है। हम 10 सालों से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला तीज मिलन हमारा ग्रैंड हिलन होटल में हुआ था। उसके बाद हमने अपने भवन में ही इस कार्यक्रम को लेविशली करने का सोचा और हमें हमारे भाइयों से, हमारे सजातीय उनसे, परिवार से और सजातीय हमारी बहनों से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और बहुत उत्साह से सब आते हैं। आज आपको स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम दिख रही होगी, नहीं तो हमारी चेयर भी कम पड़ती है। और प्रोग्राम हमारे विविध होते हैं और पहले हम तीज क्वीन करते थे, इस बार हमने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। हमने 28 स्टेट को रिप्रेजेंट किया और हमारी ही बहनें, सजातीय ब्रह्मर्षि भूमिहार समाज की बहनों ने ही हर स्टेट को पर्टिकुलर तरीके से उनका अभिवादन करते हुए अपनी बात को रखा और अपने नाम को बताया। हाँ, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था आने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, डांस बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ इसको, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अगले हर साल आऊँगी अटेंड करने के लिए, इतना कंफर्म है। हम लोग एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तीज मिलन बहुत अच्छे से सब आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। बस, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।